मैथमेटिक्स क्लास हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। पहली एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज हमारी है, इसमें हम पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसका आसान सा क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 6 से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा, fx cos x। ठीक है, fx cos x। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में fx cos x है, और जो इंटरवल दिया हुआ है वो क्या है? इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 से पाई का ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है यहाँ x। तो इस कंडीशन में हमें इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये कैसे यहाँ आता है, उस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब f डैश x, मतलब fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 0 से पाई तक, 0 इंक्लूड नहीं है, पाई इंक्लूड नहीं है, इसके बिटवीन सभी रियल नंबर इंक्लूड है। ठीक है, तो 0 से ज्यादा और पाई से कम x की वैल्यू पे sin x पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो पॉजिटिव ही होगा, 0 से लेकर पाई तक की साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो पॉजिटिव होगा, तो जब sin x पॉजिटिव होगा तो x का साइन डेफिनेटली लेस देन 0 इसकी वैल्यू आएगी इसका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 पाई पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि f(x) होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई के ओपन इंटरवल पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सो fx is strictly increasing, for all x belongs to 0 open इंटरवल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन तो यही है x इक्वल टू cos x। ठीक है, इसमें बस इंटरवल इन्होंने बदल दिया, इंटरवल क्या दे दिया? 0 पाई से 2 पाई दे दिया, पाई से 2 पाई दे दिया। वो सॉरी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, डिक्रीजिंग हुआ ना, क्योंकि लेस देन है ना, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन फॉर ऑल इंटरवल बदल दिया, इस बार इंटरवल क्या दे दिया? ओपन इंटरवल है इसका, पाई से 2 पाई का ओपन इंटरवल है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं या उल्टा ब्रैकेट, एक ही बात है ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करने का। तो डिफरेंशिएशन इसका हो गया f डैश x इक्वल टू माइनस साइन x, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और फॉर अब ये देखो साइन की जो वैल्यू है पाई से 2 पाई तक पॉजिटिव होती है निगेटिव, तो 2 क्वाड्रेंट इस बीच में आते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, और एक निगेटिव साइन ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 0 से बड़ा होगा किस वैल्यू के लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई के ओपन इंटरवल पे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई 2। तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ये, तो सो fx इज स्ट्रिक्टली increasing for all x belongs to पाई और 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है इस तरीके से।
और इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी है। इसमें इसने क्या बोला कि भाई ये है एफ एक्स, क्वेश्चन तो वही है एफ एक्स इजकल टू कोस एक्स, बस इंटरवल से फर्क पड़ रहा है। इस बार इंटरवल है हमारा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई का ओपन इंटरवल है, 0 से 2 पाई का ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको अब निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो गया माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स इजकल टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखना हमें कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो अब 0 से 2 पाई की जब बात आ गई तो 0 से 2 पाई तक तो बीच में इसकी वैल्यू मतलब चारों क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट आ गए। तो पहले 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, बाद के 2 क्वाड्रेंट में क्या होगी वैल्यू निगेटिव होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एफ डैश एक्स है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ठीक है, और लेस देन 0 भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन है। तो जब दोनों कंडीशन है तो इस ऐसी कंडीशन कहीं क्रिएट होगी तो ना तो ये फंक्शन हमारा कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा और ना ही ये हमारा कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि हियर एफ डैश एक्स may be 0, may be equal to, may be greater than 0 and greater than 0 and maybe less than 0। मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा हमारा ना तो ये हमारा कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा और ना ही ये डिक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स is increasing or nor decreasing। तो ये हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो समझ गए ना, मतलब कोई फंक्शन अगर किसी क्वेश्चन में वो ग्रेटर देन 0 भी है और देन 0 भी है तो कौन सी कंडीशन हम लेंगे। तो इस कंडीशन में फंक्शन हमारा ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो देखो क्वेश्चन सेम ही था लेकिन इंटरवल से फर्क पड़ गया। तो इंटरवल की मेन भूमिका होती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर। मतलब हमें अब इंटरवल निकालने हैं। अब क्वेश्चन हमारा उल्टा हो गया कि इसने फंक्शन के बारे में बता रखा है कि कैसा फंक्शन है, हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। अब तक तो जो क्वेश्चन थे उसमें इंटरवल दिए हुए थे, फंक्शन दे रखा था, इंटरवल दे रखा था, हमें बताना था कि फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा कि हमें इंटरवल निकालने इंक्रीजिंग की कंडीशन में और डिक्रीजिंग की कंडीशन में, दोनों कंडीशन में निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट ये दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 10 माइनस 6x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन है। तो हमें इसमें इंटरवल निकालना है कि
जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तब इंटरवल क्या होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, और जब ये डिक्रीजिंग होगा तो तब x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो डिफरेंशिएशन ही करना है इसका हमें, f डैश x इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस 6 हो गया, ये हो गया प्लस 2x, तो मतलब ये हो गया माइनस 6 प्लस 2x, ये हो गया। ठीक है, तो ये जब हो गया तो अब दो कंडीशन है इसमें, हर एक क्वेश्चन में दो कंडीशन लेनी। पहली कंडीशन है इफ fx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की कंडीशन में, तो देन तब हम क्या करेंगे, तो fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो। तो कहने का मतलब ये है कि f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और f डैश x की वैल्यू ये है माइनस 6 प्लस 2x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से इंटरवल फाइंड करना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है अब हमें। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करना आसान है, दोनों तरफ 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर देंगे तो इधर तक तो 6 कट देगा और इधर 6 ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 6 दोनों तरफ ऐड करते ही ये हमारी कंडीशन बन जाएगी 2x ग्रेटर देन 6। मतलब इसमें ध्यान रखना, ये इन इक्वेशन का साइन है, इसमें टर्म ट्रांसफर नहीं होती लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। इसमें ये -6 कैसे खत्म किया, दोनों तरफ ऐड करके खत्म किया, दोनों तरफ 6 जोड़ा, इधर भी जोड़ा इधर भी, तो इधर तो +6 से -6 कट गया, यहाँ 0 + 6 था तो 6 हो गया। ट्रांसफर नहीं की टर्म ध्यान रखना, इक्वल, अगर इक्वल टू का साइन होता है तो तभी टर्म ट्रांसफर होती है, अगर इन इक्वेशन का साइन है लेस देन या ग्रेटर देन तो फिर इनको दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ही खत्म किया जाता है। और ये मैंने पहले भी 11th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा कि अगर दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो तब भी ये इक्वेशन बदलने की नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी नहीं बदलने की, और डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं बदलने की। लेकिन कंडीशन यह है कि प्लस, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं बदलने की, लेकिन अगर माइनस के नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बदल जाएगी, मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखने की है। तो इन इक्वेशन कभी नहीं बदलेगी, सिर्फ एक कंडीशन में बदलेगी कि अगर दोनों साइड में हमने निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो ये इक्वेशन का साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, बाकी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो हमने -6 ऐड तो किया, तो ऐड करने पर कुछ चेंज होने का, तो 6 कट गया, ऐड करने से इधर 6 आ गया। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी, 2 से डिवाइड और कर दो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x/2 ग्रेटर देन 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया 3, तो x ग्रेटर देन 3 हो गया। और x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा कि इंटरवल क्या बनेगा हमारा, इंटरवल ये बनेगा, मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा है इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू क्या बन गया, इंटरवल 3 से तो ज्यादा है और इनफाइनाइट से कम है, तो 3 और इनफाइनाइट का क्या बन गया, ये हमारा ओपन इंटरवल बन गया। और जो सेकंड कंडीशन है, अब मतलब सेकंड क्वेश्चन भी तो इसने दिया है, ये तो इंक्रीजिंग की कंडीशन में निकाला, अभी हम क्या निकालेंगे, fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की कंडीशन में भी ये निकालना है हमें। तो डिक्रीजिंग की कंडीशन में क्या होगा, डिक्रीजिंग, तो कंडीशन में क्या होगा हमारा, f डैश x लेस देन 0 लेना। तो बाकी तो कंडीशन वही है सब, f डैश x की वैल्यू वही है -6 प्लस 2x ही है, लेस देन 0, उसी तरीके से 6 हमने ऐड किया, तो ये 2x लेस देन 6 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया हमारा, x लेस देन 3। तो अब इंटरवल क्या बन गया, दैट इज x की वैल्यू 3 से कम है, तो ये इंटरवल बना हमारा -इनफाइनाइट से और 3 तक का, मतलब 3 से कम है, -इनफाइनाइट तक और इसकी वैल्यू जाएगी, तो इंटरवल ये हो गया हमारा -इनफाइनाइट टू 3, ओपन इंटरवल, मतलब इक्वल नहीं है, इनके बिटवीन लाई करेगी वैल्यू, इक्वल टू नहीं है, ना ही इनफिनिट के ना ही 3 के। तो इस तरीके से इसमें इंटरवल निकालने हैं हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये इंटरवल
निकाल के तुम्हें देखने हैं। इसमें मतलब ए से लेके एच तक के क्वेश्चन है, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 8 क्वेश्चन है, एक मैंने कर दिया, 7th का ए कर दिया, बी सी डी एफ जी एच तक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बताइएगा फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल -∞ to 0 का क्लोज इंटरवल, ठीक है। मतलब इस पे इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, तो मतलब करने का तरीका तो वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ सकती है क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं इसको, कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन मतलब क्या यहाँ चेंज हो सकती है, तो इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है एफ एक्स इजकल टू ये क्वेश्चन है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू -∞ to 0 का क्लोज इंटरवल, मतलब इनफाइनाइट के लिए ओपन है, 0 के लिए क्या है, क्लोज है, क्योंकि बिग ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो अब डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स इजकल टू, अब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ऐसा करके कर लो, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा नहीं तो इसमें, तो इसको ऐसा लिख लेना पहले तुम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लिख के भी कर सकें इसको। तो इससे क्या होगा, -1 आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया, -2, एक और घट गया, और जिसे माना उसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x, ये डिफरेंशिएशन इसका हो गया। तो क्या आ गया, ये डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स ये हो गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। और अब वैल्यू क्या कह रहा है ये, अब x की वैल्यू क्या है, -∞ से 0 तक है, मतलब 0 अगर रखेंगे हम, देखो यहाँ 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। और अगर माइनस का कोई नंबर रखेंगे हम यहाँ पे, माइनस के नंबर से लेके 0 तक है, तो माइनस का कोई भी नंबर रखेंगे तो नीचे तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर भी पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, छोटी कभी नहीं होने की। तो कहने का मतलब 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है इसलिए तो इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 0 हो सकती है और पॉजिटिव, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेगी तो ये पॉजिटिव हो सकता है, मतलब पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं होने का। तो जीरो होगा, इसके और ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 0 का क्लोज इंटरवल पे। तो कैसा फंक्शन हो गया ये हमारा, तो सो एफ एक्स कैसा हो गया हमारा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, और ऑल x बिलोंग्स टू -∞ का क्लोज इंटरवल पे कैसा होगा हमारा ये कंफर्म इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली नहीं होगा लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो इसको आसानी से किया जा सकता है, कोई डिफिकल्टी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए इसमें, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो 9 10 11 12 ये क्वेश्चन खुद करके देखने हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो वो मुझे बताइएगा फिर, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ही प्रूव करने हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं इसमें। तो आज आप एक काम करो कि इसमें सारे क्वेश्चन करके देखिए, जो क्वेश्चन होता है ठीक है, जो नहीं होगा
वो आप मुझे बताना। तो ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हें करके देखनी है आज, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होती है इस एक्सरसाइज में तो उसको मुझे बताना, फिर हम उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल वगैरह भी आपको करने हैं सभी। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम मुझे बता देना, जो प्रॉब्लम होगी उसको हम सोल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।